नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्केलेटल मसल को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन उन्वान है हमारा स्केलेटल मसल की साख्त कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकल व्यू देखेंगे हम। तो एक्चुअली यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इज़ नोन एज स्ट्रक्चर डिटरमिन्स द फंक्शन। तो अगर हमें स्केलेटल मसल के फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, स्केलेटल मसल के जो फंक्शंस हैं, कंट्रैक्शन ऑफ मसल मीन मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड मस्कुलर सिस्टम, स्पेशली स्केलेटल सिस्टम को मूव करवाता है, बोन्स के सिस्टम को। इसके अलावा हीट प्रोड्यूस करना मसल्स का मेन फंक्शन है। बॉडी का जो पोस्चर है, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन जो है, इनको मेंटेन करना मेन फंक्शन है मसल्स का। इसके अलावा जो जॉइंट्स को स्टेबलाइज करना, ये फंक्शन है मसल्स का। माय डियर स्टूडेंट्स, स्केलेटल मसल्स हैं जो विंटर सीजन में टेम्परेचर को थर्मो रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो है थर्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो जितने भी मेन फंक्शंस हैं स्केलेटल मसल्स के माय डियर स्टूडेंट्स, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जो है उसको अंडरस्टैंड करना और उसको डाइसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है, स्केलेटल मसल वो मसल्स हैं हमारी बॉडी के जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो वो मसल्स जो बोन्स के साथ अटैच होती हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक टिपिकल स्केलेटल मसल की डायग्राम है आपके सामने। स्केलेटल मसल जो है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज हम इसको एज अ होल स्केलेटल मसल के तौर पे डिस्कस करने लगे हैं। होल स्केलेटल मसल जो है ऑर्गन का काम करता है। जो इंडिविजुअल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर कंसिडर्ड एज टिश्यू। मगर जब हम होल स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो इट इज़ एन ऑर्गन। तो ऑर्गन में यू नो डिफरेंट रिलेटेड टिश्यूज़ की असेंबलेज होती है, तो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम ऑर्गन कहते हैं। इस ऑर्गन पे थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक टिपिकल स्केलेटल मसल है हमारे पास। यू नो वेरी वेल, मसल्स को बोन्स के साथ अटैच होने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो रोप लाइक इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर्स जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करती हैं, दीज आर कॉल्ड टेंडन्स। तो टेंडन्स क्या है? टेंडन्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं, और ये फाइबर्स जो हैं ये रोप लाइक होती हैं। तो रोप लाइक कनेक्टिव टिश्यू जो मसल्स को बोन के साथ अटैच करती हैं, दीज आर कॉल्ड टेंडन्स। और याद रखिएगा, ये नॉन इलास्टिक रोप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। टेंडन्स के अलावा कुछ मसल्स हैं, उनको अटैचमेंट के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट्स होती हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू जो शीट्स की फॉर्म में होते हैं, दीज आर कॉल्ड एपोन्यूरिसिस। एपोन्यूरिसिस, एपोन्यूरिसिस। माय डियर स्टूडेंट्स, एक टिपिकल स्केलेटल मसल जो है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं। वो मेन बॉडी, वो मेन मैस जो है मसल का, दैट इज कॉल्ड बेली ऑफ द मसल। तो ये जो मेन पार्ट है, जो मेन बॉडी है मसल की, दैट इज कॉल्ड बेली, बेली ऑफ द मसल। माय डियर स्टूडेंट, बेली के दो एंड होती हैं, वन इज कॉल्ड इंसर्शन, द अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। यू नो वेरी वेल, मसल जो है वो बोन्स को मूव करवाती हैं। तो जब एक मसल कंट्रैक्ट करता है और बोन को मूव करवाता है, तो उसका वो एंड जो मूवेबल होता है, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। और स्केलेटल मसल का वो एंड जो फिक्स रहता है ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ बोन, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान जो मेन मैस है मसल का, दैट इज कॉल्ड बेली ऑफ द मसल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी मसल का एक पोर्शन, इस मसल मैस का हमने मैग्नीफाई किया है, हाईलाइट किया है। तो एक स्केलेटल मसल जो है वो एक्चुअली डिफरेंट मसल बंडल से मिलकर बनता है। तो एक स्केलेटल मसल को अगर हम ट्रांसवर्सली डाइसेक्ट करें, ट्रांसवर्सली सेक्शन देखें, और ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम एनालाइज करें स्केलेटल मसल की एनाटॉमी को और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को, तो एक स्केलेटल मसल डिफरेंट बंडल्स ऑफ मसल फेसिकल से मिलकर बनता है। तो एक स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फेसिकल्स। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स
मसल फेसिकल हैं, मसल फेसिकल। मसल फेसिकल। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ भी चूँकि हम एज अ होल स्केलेटल मसल बात कर रहे हैं, तो मसल एक ऑर्गन है। तो इस ऑर्गन के अंदर जो मेन टिश्यू हैं वो मसल बंडल्स हैं, मसल फेसिकल्स हैं। मसल फेसिकल के अलावा इन मसल फेसिकल को जिसने सराउंड किया हुआ है, स्पेशली इस पूरे मसल की जो कवरिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्केलेटल मसल ने जो लिबादा ओढ़ा होता है, जो कवरिंग है, जो प्रोटेक्टिव शीट्स हैं, इन प्रोटेक्टिव शीट्स को माय डियर स्टूडेंट्स हम एपीमाइसियम कहते हैं। तो एपीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की वो स्ट्रक्चर्स, वो कवरिंग जो होल स्केलेटल मसल को कवर कर रही होती है और एक मसल को दूसरे मसल से सेपरेट करती है, दैट कवरिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एपीमाइसियम। तो माय डियर स्टूडेंट, एपीमाइसियम चूँकि कनेक्टिव टिश्यू है स्केलेटल मसल में, इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, दीज ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स जो है वो हाईलाइट हैं यहाँ पे एज ए नर्व्स। तो नर्व्स भी मौजूद हैं। तो वो नर्व्स जो स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन को कंट्रोल करती हैं वो सोमैटिक नर्व्स होती हैं, और इन सोमैटिक नर्व्स के अंदर यूजुअली मोटर न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी स्केलेटल मसल के अंदर आर्टरी भी मौजूद है और दो वेन्स भी हैं, और फर्दर वो आर्टरी ब्रांच होकर डिफरेंट ब्रांचेस बनाती है और फिर वेन्स में डिवाइड होती है। एक्सक्यूज़ मी, आई बेग अ पार्डन, वो आर्टरी जो है वो कैपिलरीज में डिवाइड होती है, वो कैपिलरीज फिर मिलकर वेन, और वेन से फिर वापस ब्लड जो है मसल से बाहर आ जाता है। तो आर्टरी भी मौजूद है, वेन भी है, नर्व्स भी हैं और कनेक्टिव टिश्यू भी हैं। तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक्चुअली इस स्ट्रक्चर को मसल्स बना रही हैं, स्पेशली मस्कुलर ऑर्गन बना रही हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि स्केलेटल मसल जो है एज अ होल एक ऑर्गन होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स, वो स्ट्रक्चर्स जो मसल फेसिकल्स को और मसल बंडल्स को सराउंड कर रही हैं, दिस वन, ये हमने एक स्केलेटल मसल के अंदर से एक हमने मसल फेसिकल जो है वो बाहर निकाला है और उसको विजुअलाइज किया है माइक्रोस्कोप से। तो वो वाला स्ट्रक्चर जो मसल फेसिकल को सराउंड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट्स पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम वो टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, कवरिंग है, जो मसल फेसिकल को सराउंड कर रही है। तो एक पेरीमाइसियम के अंदर, एक मसल फेसिकल के अंदर एक्चुअली सेवरल स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं। तो इन्हीं स्केलेटल मसल फाइबर्स को फाइनली जिस कनेक्टिव टिश्यू ने कवर किया हुआ है, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज़ कॉल्ड। तो इसी मसल फेसिकल से एक विदड्रॉ किया, एक बाहर निकाला है, और एक माइक्रोस्कोप से देखें तो एक स्केलेटल मसल फाइबर जो है उसको हमने ऐसे मैग्नीफाई किया हुआ है। इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। My dear students, keep it remember, don't overlap the term endomysium and sarcolemma. तो जो इंडिविजुअल स्केलेटल मसल सेल्स होते हैं उन्हें ही स्केलेटल मसल फाइबर्स कहते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स को इस डायग्राम ने हमने हाईलाइट किया हुआ है और इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कीप इट रिमेंबर, वो कवरिंग जो स्केलेटल मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म को सराउंड कर रही है, ये मेन साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। तो वो स्ट्रक्चर, वो मेम्ब्रेन जो स्केलेटल मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है और सार्कोप्लाज्म को सराउंड कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, सार्को मीन फ्लैश, लेमा मीन हस्क। तो फ्लैशी हस्क जो है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर। तो माय डियर स्टूडेंट, जो एंडोमाइसियम है उसके नीचे होती है सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोमाइसियम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक स्केलेटल मसल फाइबर कंट्रैक्ट करता है तो एक्चुअली इसकी एंडोमाइसियम कंट्रैक्ट करती है, जो फाइनली पेरीमाइसियम को कंट्रैक्ट करवाती है,
एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम कंट्रैक्ट करने से एक्चुअली ओवरऑल एपीमाइसियम कंट्रैक्ट करती है, और एपीमाइसियम के कंट्रैक्ट करने से टेंडन्स कंट्रैक्ट करती हैं, और टेंडन्स के कंट्रैक्ट करने से एक्चुअली मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करता है और रिडक्शन होती है मसल्स की लेंथ में, दैट इज़ कॉल्ड मस्कुलर कंट्रैक्शन, जिस पे डिटेल बात नेक्स्ट वीडियो में होगी इंशाल्लाह। तो एक टिपिकल स्केलेटल मसल में देखें, जो सार्कोलेमा है, जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर है, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रही है। तो ये जो ग्रीन कलर की इन्वेजिनेशंस नज़र आ रही हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। तो इन्हीं टी ट्यूब्यूल्स की आइदर साइड पे सिस्टर्नी होती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो दो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी एडजेसेंट होती हैं एक टी ट्यूब्यूल के साथ। तो इस स्ट्रक्चर को माय डियर स्टूडेंट्स ट्राइड कहते हैं, ट्राइड, कीप इट रिमेंबर। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें स्केलेटल मसल फाइबर का सार्कोलेमा के अंदर, तो वो साइटोप्लाज्म जो मसल के अंदर मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म जो है वो नॉर्मल साइटोप्लाज्म से इसलिए डिफर करता है, इसके अंदर स्टोर्ड ग्लाइकोजन मौजूद होती है। ना सिर्फ स्टोर्ड ग्लाइकोजन मौजूद होती है, बल्कि कीप इट रिमेंबर, वो रेड पिगमेंट जो प्रोटीन को स्टोर कर, जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है, दैट प्रोटीन इज़ कॉल्ड मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लाइकोजन्स के अलावा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सोर्स ऑफ एटीपी हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल हैं स्केलेटल मसल के, जो कांस्टेंट एटीपी जनरेट करके एटीपी को मेंटेन करते हैं और एटीपी की सप्लाई को मेंटेन करते हैं, और मस्कुलर कंट्रैक्शन को इंश्योर किया जाता है। तो स्केलेटल मसल फाइबर की कंट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका सोर्स जो है यही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोर्ड ग्लाइकोजन और मायोग्लोबिन के अलावा ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली मायोफिब्रल्स को शो कर रही हैं। तो वो दागानमा फाइबर्स, वो दागानमा प्रोटीन्स जो पैरेलल रन कर रहे हैं एक स्केलेटल मसल फाइबर के अंदर, दीज आर कॉल्ड मायोफिब्रल्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को माय डियर स्टूडेंट्स मायोफिब्रल्स कहते हैं। तो एक याद रखिएगा, एक स्केलेटल मसल फाइबर कई मायोफिब्रल से मिलकर बनता है। तो इन्हीं मायोफिब्रल्स में माय डियर स्टूडेंट्स यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती हैं, जिन्हें सार्कोमियर्स कहते हैं। तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मायोफिब्रल्स मिलकर स्केलेटल मसल फाइबर्स बनाते हैं, और स्केलेटल मसल फाइबर्स मिलकर मसल फेसिकल्स बनाते हैं, और मसल फेसिकल्स मिलकर एक होल स्केलेटल मसल बनाते हैं। तो जो चार मेन प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स हैं मसल्स की, एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, इनको समझने के लिए इन स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मसल्स जो है वो टिश्यूज़ होती हैं जो कंट्रैक्टाइल टिश्यू हैं। तो जो कंट्रैक्टिलिटी है किसी भी मसल्स की, वो ये है, जो ही एक नर्वस स्टिमुलेशन होती है स्केलेटल मसल फाइबर को वाया मोटर न्यूरॉन थ्रू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल एसिटाइल कोलिन की वजह से जनरेट होता है, सार्कोलेमा और टी ट्यूब्यूल और फाइनली स्केलेटल मसल फाइबर और सार्कोमियर जाकर कंट्रैक्ट करती हैं, ये डिपेंड कर रहे हैं एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी पे। तो मसल्स ना सिर्फ कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ हैं, बल्कि ये एक्साइटेबल टिश्यूज़ भी हैं। तो इनको एक्साइटेबल सिग्नल देते हैं मोटर न्यूरॉन, और एक्साइटेबल सिग्नल मिलने से जो टोटल ओरिजिनल लेंथ होती है स्केलेटल मसल फाइबर की, वो रिड्यूस होती है। इसी रिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्केलेटल मसल फाइबर को कंट्रैक्शन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक्साइटेबिलिटी के अलावा, कंट्रैक्टिलिटी के अलावा, मसल्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिबल भी होते हैं, स्ट्रेचेबल भी होते हैं। तो मसल्स अपनी ओरिजिनल लेंथ से, अपनी लेंथ से ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है और ये करेक्टरिस्टिक्स जो है मसल की कहलाती है एक्सटेंसिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी। तो मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आते हैं, और इस रिकॉइलिंग ऑफ द मसल को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी वो कैपेसिटी है किसी मसल की, जिसमें जब एक मसल को स्ट्रेच किया जाता है तो मसल जो है वो रेजिस्टेंस पेश करता है, और रेजिस्टेंस के नतीजे में दोबारा जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रिकॉइल होता है। इसी रिकॉइलिंग ऑफ दी मसल्स को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और
इलास्टिसिटी, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स हैं स्केलेटल मसल्स की। इन्हीं को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे बात की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं स्केलेटल मसल्स की जो मेन प्रॉपर्टी है, जो मेन फंक्शन है कंट्रैक्शन, इसकी डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।